नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, महाभारत की कथा चल रही थी, वन पर्व का यक्ष प्रश्न। तो कल जहाँ हम छोड़े थे कथा, वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं। युधिष्ठिर से पूछता है यक्ष, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको बस में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है। यही से तुलसी ने लिया मानस में, दया धर्म की दया सदिश हरि जाना। वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है। मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। यक्ष फिर पूछता है, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवीत। किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है, किसको त्याग कर शोक नहीं करता, किसको त्याग कर वह अर्थवान होता है और किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। युधिष्ठिर बोलते हैं, मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है। मान, गर्व, घमंड, अपने बड़प्पन को लिए हुए फिरेंगे तो लोग आपसे डरे भले प्रेम थोड़ी करेंगे। क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष फिर पूछता है, किमर्थम ब्रह्मणि दानम, किमर्थम नट नर्तके, किमर्थे चैव भृत्येषु, किमर्थम चैव राजसु। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तक को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है और राजाओं को क्यों दान दिया जाता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धर्मार्थम ब्राह्मणे दानम, यशोर्थे नट नर्तके, भृत्येषु वर्णार्थम वै, भार्यार्थ चैव राजसु, भयार्थ चैव राजसु। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान देते हैं और राजा को भय के कारण दान देते हैं। यक्षवाच, केन स्थिरावृतो लोकः, केशुन्निः प्रकाशति, केन त्यजत मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। जगत किस वस्तु से ढका हुआ है, किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्र को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण नहीं जाता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अज्ञान आवृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते। जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता। लोभा त्यजत मित्राणि, और लोभ के कारण मनुष्य मित्र को त्याग देता है और संगात स्वर्गे न गच्छति। आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता है। फिर यक्ष पूछता है, मृतः कथम स्यात्, पुरुषः कथम राष्ट्रं मृतं भवेत्, श्राद्धं मृतं कथम सवा स्यात्, कथम यज्ञो मृतं भवेत्। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है, श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है।
युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मृतो दरिद्र पुरुषो मृतम राष्ट्रम राजकम सूतम श्रितमो श्रोत्रियम श्राद्धम सुमृतो यज्ञस्तु दक्षिण। दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, आने मरे हुए के समान है। बिना राजा का राज्य मर जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणा का यज्ञ नष्ट हो जाता है। यक्ष ने फिर पूछा, दिशा क्या है, जल क्या है, अन्न क्या है, विष क्या है और श्राद्ध का समय क्या है, यह बताओ। किसके बाद जल पियो और ले भी जाओ, इसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर बोले, सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, पृथ्वी अन्न है, प्रार्थना यानी कामना, या प्रार्थना का मतलब कामना से, विष है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है अथवा यक्ष। इस विषय में तुम्हारी क्या मान्यता है? यक्ष बोलता है, तप का लक्षण बताया गया है। तप का क्या लक्षण बताया गया है? दम किसे कहा गया है? उत्तम क्षमा क्या बताई गई है? और लज्जा किसको कहा गया है? युधिष्ठिर बोलते हैं, अपने धर्म में तत्पर रहना तप है। देखिए तप की परिभाषा, जल में डूब जाना, आग में मर जाना, ये सब तप नहीं है भैया। अपने धर्म में तत्पर रहना तप है। मन के दम्भ का ही नाम दम है, क्षमा करें, मन के दमन का ही नाम दम है। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है तथा न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। तो यक्ष पूछता है, राजन ज्ञान किसे कहते हैं? किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन? क शमश्च प्रतिकीर्ततः, शम क्या है कहलाता है? दया च का परा प्रोक्ता, उत्तम दया किसका नाम है? किम चार्जवम उदाहृतम, और आर्जव किसे यानी सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बताते हैं कि परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है। चित्त की शांति ही शम है। सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है और समाचित होना ही सरलता है। क्षमा करें, समचित्त होना ही सरलता है। यक्ष फिर पूछता है, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है तथा जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है, और निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। फिर पूछता है यक्ष, को मोह प्रोच्यते राजन? राजन मोह किसे कहते हैं? कश्च मान प्रकीर्तितः, मान क्या कहलाता है? किमालस्यम च विज्ञेयम, आलस्य किसे जानना चाहिए? कश्च शोक प्रकीर्तितः, और शोक किसे कहते हैं? युधिष्ठिर का उत्तर है, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म का पालन न करना आलस्य है और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। यक्ष फिर पूछता है, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है, इंद्रिय निग्रह ही धैर्य है, मानसिक मलों का त्याग करना परम ज्ञान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष फिर पूछता है,
किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए? नास्तिक कौन कहलाता है? नास्तिक कस्य उच्यते? को मूर्ख कस्य काम? मूर्ख कौन है, काम क्या है? तथा मत्सर इति स्मृत, मत्सर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं कि धर्मज्ञ पंडित हो गए यो नास्तिको मूर्ख उच्यते। धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए, मूर्ख नास्तिक कहलाता है, और जो जन्म मरण रूप संस्कार का कारण है वह वासना काम है, और हृदय की जलन ही मत्सर है। जो काहू की देखें विपदी, तुलसी ने लिखा ना, खुद सुखी हो ये मानव जग नृपति। और जब काहू की सुनई बढ़ाई तो सांस ली जनु जूड़ी आई। पर ही तहान लाभ जिनकी रे, अवजरे हर्ष विषाद घनेरे। पर अकाज लगतन परिहरही, अजिम हिम उपल कृषि दल गरही। यक्ष फिर पूछता है, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या कहलाता है? जिसे परम दैव कहते हैं वह क्या है? और पैशून्य किसका नाम है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, महान ज्ञान अहंकार है। अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है। दान का फल दैव कहलाता है, और दूसरे को दोष लगाना पैशून्य यानी चुगली है। पैशून्य, तुलसी ने इसका प्रयोग किया मानस में कि धर्म की दया सरित हर जाना, अघ की पिशुनता सम कुछ आना। पिशुनता माने चुगली करना, पिशुनता माने दूसरे की शिकायत करना, निंदा करना। तुलसी ने कहा इसके समान तो दुनिया में कोई पाप ही नहीं है। जब भी किसी की निंदा आप शुरू करते हैं तो आप उससे तो बौने हो ही जाते हैं, उससे तो छोटे हो ही जाते हैं। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये सब परस्पर विरोधी हैं। इन नित्य विरुद्ध पुरुषों का एक स्थान पर कैसे संयोग पुरुषार्थों का, क्षमा करें, इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है? युधिष्ठिर बोले, जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्य के बस में हो जाते हैं, उस समय धर्म अर्थ और काम इन तीनों परस्पर विरोधियों का भी एक स्थान पर रहना सहज हो जाता है। धर्मानुकूल प्राप्त भार्या से धर्म का विरोध नहीं होता है, एवं वह पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो तो धर्म से उसका विरोध नहीं होता है। इस प्रकार धर्मानुसार प्राप्त पातिव्रत्य का पालन करने वाली स्त्री और धर्म दोनों जिसके अनुकूल हो जाते हैं वह धर्मात्मा गृहस्थ कभी दरिद्र नहीं होता है। इसलिए उसके घर में धर्म अर्थ और काम तीनों बिना विरोध के एक साथ रह सकते हैं। यक्ष फिर पूछता है, भरत श्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है? मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नाही कर देता है वह अक्षय नरक में जाता है। जो पुरुष वेद धर्मशास्त्र ब्राह्मण देवता और पितृधामों में मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। धन पास रहते हुए भी जो लोभ बस दान और भोग से रहित है तथा मांगने वाले एवं न्यायुक्त भोग के लिए स्त्री पुरुष आदि को पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है वह अक्षय नरक में जाता है। यक्ष फिर पूछता है, राजन कुलेन वृत्तेन स्वाधेयन श्रुतेन वा ब्राह्मण केन भवति प्रब्रूहितेत सुनिश्चितम। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिए। यक्ष पूछता है, राजन कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण
कुल माने खानदान, आचार माने आचार व्यवहारशील, स्वाध्याय माने अध्ययन उसको कितना है, और शास्त्र श्रवण, शास्त्र का कितना श्रवण करता है, जैसे आप लोग इसमें शास्त्र श्रवण कर रहे हैं। इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, यह बात निश्चय करके बताओ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। युधिष्ठिर बताते हैं, शृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम ही द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयम। बहुत सटीक उत्तर। तात यक्ष सुनो, कुल ब्राह्मणत्व में कारण है, न कुल ब्राह्मणत्व में कारण है, मतलब खानदान से ब्राह्मण हो रहो अपने घर पर, न स्वाध्याय और न शास्त्र श्रवण। और कितना स्वाध्याय किए हैं आप, और कितना महाभारत और रामायण और भागवत सब सुन लिए हैं आप, इससे ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं होता है। ब्राह्मणत्व का हेतु आचार ही है, इसमें संशय नहीं। आचार सही नहीं है तो सब कुल सब व्यर्थ भैया। तुलसी ने लिखा ना कि जब रावण भगवती सीता को चुराने चला है तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है वहाँ, बहुत 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 महत्वपूर्ण चौपाई लिखते हैं तुलसी कि जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बड़ी आई। जिसके डर से सुर असुर नाग देवता गंधर्व किन्नर सब डरते थे, थर थर कांपते थे। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में अन्न गले के नीचे नहीं उतरता था। वह रावण जब कुपंथ पर पैर देता है, भगवती सीता को चुराने चलता है, तो उसका सारा तेज सब वही खत्म हो जाता है। और जैसे कुत्ता जो है ना रसोई घर में घुसता है तो इधर उधर ताकते हुए कोई पीछे से मार न दे, ऐसे इधर डर के मारे इधर उधर देखते हुए जा रहा है। इम कुपंथ मग देत खगेशा, बहुत महत्वपूर्ण चौपाई मानस की। इम कुपंथ मग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। इसी प्रकार जय ही आपका चरण कुपथ की तरफ चलता है, दुश्चरित्रता की तरफ चलता है, आप श्रीहीन हो जाते हैं और आपका सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर आपसे दरिद्र, आपसे चिरकुट, आपसे बेचारा, आपसे निशक्त कोई संसार में होता ही नहीं है। चरित्र ही वास्तविक बल है, चरित्र ही वास्तविक ब्राह्मणत्व है, चरित्र ही वास्तविक मनुष्यत्व है। सबके साथ समझौता हो जाए, चरित्र के साथ समझौता कभी न हो। सब कमा सकते हैं खो के, आप चरित्र खो दिए ना तो फिर उसको कभी नहीं कमा सकते और सब कमाई व्यर्थ हो जाती है। देखिए, एक से एक राजनीतिज्ञ हैं, अरबों अरबों का चोरी करके बैठी है। नहीं, लालू यादव है पटना में, उसका अलग से एक बाजार ही है पूरा, इतना चुराया है, इसके बावजूद चोर बन के घूम रहा है। हाँ? अब राजनीति में पैर नहीं रख सकता, प्रतिबंध लग गया है। वो तो आज का समाज इतना बेहया हो गया है कि चोरों को भी इज्जत दी जाती है, बात अलग की है, क्योंकि सब चोर हैं। हंसे कौन किस पर, उंगली उठाए कौन किस पर, चोरों का समाज हो गया है, भ्रष्टाचारियों का समाज हो गया है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये मरने के बाद भी जीवन है, परलोक है, इसकी चिंता नहीं है। यही लोक सब कुछ है, और जैसे भी हो इस लोक में जितना भी हो कमा लो। अरे लेके जाओगे क्या यार? कुछ तो परलोक की चिंता करो, कुछ तो इस जीवन के बाद के जीवन की चिंता करो। तो क्या उत्तर है भैया? तात यक्ष सुनो तो, कुल ब्राह्मणत्व में न कुल ब्राह्मणत्व में कारण है, न स्वाध्याय कारण है, और न शास्त्र श्रवण कारण है। ब्राह्मणत्व का कारण केवल आचार है, शील है, इसमें संशय नहीं है।
इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्ष्य ब्राह्मणेन विशेषतः अक्षीण वृत्तो न क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है महाभारत का, इसलिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। फिर से सुनिए। वृत्तम यत्नेन संरक्ष्य ब्राह्मणेन विशेषतः अक्षीण वृत्तो न क्षीणो अवृत्तस्तु क्षीणो हतो हत। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो उस पर विशेष रूप से दृष्टि रखना जरूरी है, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, और जिसका सदाचार नष्ट हो गया वो तो स्वयं भी नष्ट हो गया। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है वो अधमता में शूद्र से भी बढ़कर है। जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण कहा जाता है। यक्ष फिर पूछता है, बताओ मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है? जो बहुतों से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? युधिष्ठिर बताते हैं, मधुर वचन बोलने वाले का सब मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सरलता मिलती है। जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है, और जो धर्मनिष्ठ है वह सद्गति पाता है। यक्ष फिर पूछता है, को मोदते किमाश्चर्ये कः पंथा कः च वर्तिका ममेताश्रुतरः प्रश्नान् कथयित्वा जलम पिब। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है और वार्ता क्या है? मेरे मन में इन 4 प्रश्नों का उत्तर है, देकर जल पियो। युधिष्ठिर बताते हैं, पश्चिमे हनि खस्ते वा शाकम पचति स्वगृहे अनृणी चा प्रवासी च सवारिचर मोदते। जलचर यक्ष जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह भले ही 5वें या 6वें दिन अपने घर के भीतर शाक पात ही पाकर खाता हो तो वह भी सुखी है। परदेश नरेश कलेशन को सुना है ना? और एक शायर ने लिखा कि लाख जहन्नुम से हो बदतर, अपना घर तो अपना घर है। अपने घर में अपने छत के नीचे जो सुख है वो 5 स्टार में रहने वालों को भी सुख नहीं है। अच्छा, ये श्लोक तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो एकदम गांठ बांध लीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिए। अहन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा अस्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम, किमाश्चर्यम मतः परम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको गांठ बांध लीजिए आज से कि संसार से रोज रोज प्राणी यमलोक में जा रहे हैं। माली आवत देख के कलियां करई पुकार, अरे फूली फूली चुन लही कार हमारी बार। कलियों को ये ज्ञान है कि हमको भी डाल से मुक्त हो जाना है, लेकिन मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। ये ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं,
लघु जीवन संबद्ध पंचदशा अकल्पांत न नाश गुमानसा। सामान 100 वर्ष की पल की खबर नहीं। अहन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम। रोज रोज लोग हमारे बगल से उठ के यमलोक को चले जा रहे हैं। जो बचे हुए हैं वे सोचते हैं अब हम तो कभी नहीं मरेंगे। वे ऐसे जीते हैं कि गए तो गए, हम जाने वाले थोड़े हैं, हम तो यहीं रहेंगे, चलो संसार बटोर लेते हैं। अरे कितना बटोर लोगे भैया। सहस बाहु 10 बदन आनृप गए, बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। बल विक्रम वेणु दधीच गए, और भारत गए जिन पारत गए जिन भारत ठाना। भारत माने युद्ध। बल विक्रम वेणु दधीच गए, और पारत गए जिन भारत ठाना। जंग जुरे दुर्योधन गए, जिन 64 कोस में छत्र बिताना। बाल गए बल सीव गए, जिनकी कखरी 10 कंठ दबाना। अरे धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। क्या क्या श्लोक है भैया। कहते हैं युधिष्ठिर के इससे बढ़ के आश्चर्य क्या होगा। कि जो गए सो गए, हम कभी नहीं जाएंगे, ये सोच के जो जीते हैं, इससे बढ़ के आश्चर्य क्या होगा। अरे यहाँ से जाना है, रहना नहीं, देश बेगाना है। तो जहाँ जाना है कुछ वहाँ की भी चिंता कर लो ना भाई, सब यहीं लुटा के जाओगे। अब देखो और भी महत्वपूर्ण श्लोक सामने आ रहा है। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, नैको ऋषयस्य मतम प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो येन गतः सपंथा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है महाभारत का। महाजनो येन गतः सपंथा। वो पूछता है ना यक्ष कि मार्ग क्या है, किस मार्ग से चलना चाहिए। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि देखो भैया, तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, तर्क अप्रतिष्ठ, तर्क की कहीं स्थिति नहीं है। श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं, कोई श्रुति कुछ कहेगी, कोई श्रुति कुछ कहेगी। कहीं कोई काम पाप हो जाता है, कहीं कोई काम पुण्य हो जाता है, कहीं दया धर्म हो जाता है और कहीं दया ही अधर्म हो जाता है। रिप पर कृपा परम कदराई। शत्रु पर दया करते हो, पापी पर दया करते हो, तो तुम्हारी दया नहीं है, वो कायरता है। तो श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं। एक ही ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाण माना जाए। सब ऋषि सब अलग अलग बात करते हैं। तथा धर्म का तत्व गुहा में निहित है, अर्थात अत्यंत गूढ़ है। अतः जिससे महापुरुष जाते हैं वही मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। महाजन, महापुरुषों का आचरण करना। गीता में भगवान कहते हैं ना, मम वर्तमान वर्तन्ते सर्वस पार्थ। हे अर्जुन, मैं बार बार अवतार क्यों लेता हूँ? इसलिए कि मैं अवतार लेकर के एक मार्ग प्रशस्त करता हूँ जन सामान्य के लिए, जिस पर वो चलें और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि मेरे ही आचरण का, श्रेष्ठतम आचरण का सब लोग अनुसरण करते हैं। यदि यदि आचरण श्रेष्ठ तत्त देवोत्तरो जन, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इस महामोह रूपी कड़ाहे में भगवान काल समस्त प्राणियों को मांस और ऋतु रूप करछी से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूपी ईंधन द्वारा राध रहे हैं। यही वार्ता है। ये संसार ही कढ़ाई है। और मास माने महीना और ऋतु, यही कलछुल है। और सूर्य ही अग्नि है
और रात दिन ही ईंधन है, और काल सबको इसमें राध रहा है। देखते देखते बचपन गया, देखते देखते बालकपन गया, देखते देखते यौवन गया, देखते देखते प्रौढ़ावस्था गई, देखते देखते अधेड़ावस्था गई, अब बुढ़ापा आ गई। सब रात दिया काल ने, आपको पता ही नहीं चल रहा है। जीवन भर जियोगे, कयामत तक जियोगे। अरे जब ये अस्थाई आवास नहीं है, अस्थाई निवास नहीं है, तो फिर यहाँ से अगले सोपान की, अगले यात्रा की तैयारी करना बुद्धिमानी है कि यहीं बैठ जाना बुद्धिमानी है? यक्ष फिर प्रश्न करता है, परंतप तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए, अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। युधिष्ठिर बोले, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वह पुरुष कहलाता है। जो मनुष्य प्रिय अप्रिय, सुख दुख और भूत भविष्य इन द्वंद्वों में सम है, वही सबसे बड़ा धनी है। जो भूत वर्तमान और भविष्य सभी विषयों की ओर से निष्प्रिय, शांतचित्त, सुप्रसन्न और सदा योग युक्त है, वही सब धनियों का स्वामी है। यक्ष फिर पूछता है, राजन, जो सबसे बढ़कर धनी पुरुष है उसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, यक्ष, यह जो श्याम वर्ण अरुण नयन सुविशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाभाव नकुल है, वह जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, राजन, यह तुम्हारा प्रिय भीमसेन है और यह तुम लोगों का सबसे बड़ा सहारा अर्जुन है। इन्हें छोड़कर तुम किस लिए सौतेले भाई नकुल को जिताना चाहते हो, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है। उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को ही क्यों जिलाना चाहते हो? सभी मनुष्य भीमसेन को तुम्हारा प्रिय बतलाते हैं, उसे छोड़कर भला सौतेले भाई नकुल में तुम कौन सा सामर्थ्य देकर उसे जिलाना चाहते हो? युधिष्ठिर के इन्हीं गुणों के कारण डॉक्टर साहब युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। इन्हीं सब गुणों के कारण। एक आध गलतियां तो सबसे हो जाती है। टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना तो मनुष्य का स्वभाव है। जिसके बाहुबल का सभी पांडवों को पूरा भरोसा है, उस अर्जुन को भी छोड़कर तुम्हें नकुल को जिला देने की इच्छा क्यों है? अब देखो, ये युधिष्ठिर का धर्म प्रकट होगा यहाँ। युधिष्ठिर बोले, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है। ये भी देखिए, बहुत 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 महत्वपूर्ण श्लोक है और हर महाभारत के श्रोता को इसको याद होना चाहिए। क्या श्लोक है? धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षित। बार बार इसको सुने होंगे आप। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षित तस्मात् धर्मो न त्यज्यामि मानो धर्मो हतो वधीत। इस धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है, और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर लेता है। इसीलिए मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता कि कहीं नष्ट होकर वह धर्म मेरा ही नाश न कर दे। यक्ष, मेरा विचार है कि वस्तुतः और निशंसता, दया और समता ही परम धर्म है। यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समान भाव रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो जाएं। यक्ष, लोग मेरे विषय में ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, अतएव मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। मेरे पिता के कुंती और माद्री नाम की 2 भार्याएं रहीं, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा विचार है। ये युधिष्ठिर है, देखिए, इसलिए इनको धर्मराज कहा जाता है।
यक्ष, मेरे लिए जैसे कुंती है वैसे ही माद्री, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखना चाहता हूँ, इसीलिए नकुल जीवित हो जाएं। क्यों? क्योंकि कुंती का बड़ा पुत्र मैं जीवित हूँ, तो माद्री का भी बड़ा पुत्र नकुल जीवित रहें, अर्जुन भीम जाए भाड़ में। ये युधिष्ठिर है, इसलिए इनको धर्मराज कहा जाता है। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम में भी अधिक दया और समता का आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। इस तरह से यह वन पर्व का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय 313वां समाप्त हुआ। अब ये कथा फिर आगे चलेगी। आज इतना ही। आज मैंने बहुत प्रयास करके बिना फैन चलाए, बिना कूलर चलाए, हमने कहा चलो थोड़ा तपस्या ही करते हैं अपने श्रोताओं के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।